इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के फरीदपुर काजी और खेड़की में। यहाँ पर पोलिंग बूथ सुबह से ही चल रहा है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर पोलिंग बूथ चालू हो गया था और इस वक्त 3 बज रहे, लगभग 4 बज रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर के आज अपने मत का प्रयोग किया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफिया जी, आज आपने वोट को अपने मतदान का प्रयोग किया है, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? वोट हमारा अधिकार है, इसी मुद्दे को लेकर के हमारा आगे भविष्य में हमें परेशानियों का सामना न करना पड़े और इसी को लेते हुए हमने रुचि भी रखी थी। जैसे कि पिछली सरकार में योगी जी थे, योगी जी क्या काफी योजनाएं चलाई, क्या उससे आप नाखुश नहीं? नहीं, हम नाखुश नहीं हैं, खुश हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ उसके अपोजिट भी किया है। जो जैसे आपका NRC है, ये है आपका, तो कई सारे मुद्दों को के मीट वगैरह पे इतना प्रतिबंध आ करके उसको परेशानी गाँव पे वो कर रखा है। गऊ आप देख रहे हैं कि उसमें गौशाला में इतने वो हैं, वो सारी मर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन एक मुस्लिम को लेके तो हमें नहीं लगता कि खैर उन्होंने कोई गलत किया है। मेरे साथ और भी यहाँ पर महिला है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी, आपका? मेरा नाम शाजिया बानो है। शाजिया जी, आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? मुझे रुचि वीरा बहुत पसंद है, बहुत लाइक करती हूँ उन्होंने, इसलिए मैंने रुचि वीरा जी को दिया है। नहीं, रुचि वीरा जी पसंद है। दूसरे कैंडिडेट डॉक्टर नीरज है, वो डॉक्टर भी है, काफ़ी जाने माने परिचित डॉक्टर है। क्या वजह रही कि आपने डॉक्टर को वोट नहीं दिया? डॉक्टर को वोट इसलिए नहीं दिया, देना तो चाहते थे बट दिया नहीं, क्योंकि मुझे रुचि वीरा को अच्छा वोट देना पसंद किया। देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर से कहना है कि मुझे रुचि वीरा को ही मेरी पहली पसंद थी। एक और मेरे साथ भाई भी है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने आज अपने मत का प्रयोग किया है, किस मुद्दे को लेकर के प्रयोग किया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा ज़ियाउल इस्लाम काजीपाड़े का रहने वाला हूँ। मैंने अपने मत का जो इस्तेमाल किया है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए किया है। केतली के सामने वाला 6 नंबर का बटन दबाकर और चंद्रशेखर जी को वोट देने का काम किया है। जो प्रत्याशी मेरे छोटे भाई आदिल सिद्दीकी थे यहाँ से, मैंने उनको मजबूत करने का काम किया है। चंद्रशेखर जी ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो लोगों की समस्याओं को सड़कों पर रहकर उठाने का काम करते हैं। मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद है एक वोटर, ये अभी वोट डालकर आए, इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि किन मुद्दों को लेकर के ये आज वोट डालकर आए हैं। जी, क्या नाम है? जी, शक्ति है। शक्ति जी, ये बताइए, आज आपने वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर के वोट किया है? देखिए, ये जो आम नागरिक का जो अधिकार है मतदान का, इसके लिए मैं 3 साल से वेट कर रहा था। इससे पहले मैंने जिस पिछली सरकार को वोट दिया था उससे मुझे निराशा हाथ लगी है और पिछले 3 साल से एक भर्ती अटकी हुई है 69,000, जिसको बीजेपी सरकार ने अभी तक अटका के रखा हुआ है। और इसके अलावा ना जाने कितनी ऐसी भर्ती हैं जो इस सरकार द्वारा अटका दी गई हैं। तो हमारा जो मतदान का जो मेन मुद्दा रहा है वो रहा है रोजगार को लेकर के। रोजगार, शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था को लेकर के ये सरकार विफल रही है। बाकी और चीज़ों में हो सकता है कि ये सरकार ने अच्छा काम किया हो, लेकिन विकास का जो रास्ता निर्धारित होता है वो शिक्षा, रोजगार और कानूनी व्यवस्था को मजबूतीकरण जैसी मुद्दों को लेकर ही देश विकसित हो सकता है। और इन मुद्दों में हमारी जो सरकार रही है, भाजपा सरकार, विफल रही है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने नए चेहरों को मतदान किया। क्या लगता है आने वाली सरकार जो है अपने वादों पे खरा उतरेगी? देखिए, अगर संकल्प पत्र की बात करें बीजेपी के और अन्य पार्टियों के, तो संकल्प पत्र लगभग समान ही हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी है, अगर उसके संकल्प पत्र की बात करें तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में रोजगार और संविदा को स्थायी करना और पेंशन जैसे मुद्दों को उठाया है। जबकि अगर बीजेपी जो देश की एक विशाल पार्टी है, इस पार्टी ने इस मुद्दों को दरकिनार कर दिया है और किसान मुद्दों को भी दरकिनार कर दिया है। तो ये मेन मुद्दे हैं, इसको रखकर ही मतदान हो रहा है। और शिक्षा जैसी व्यवस्था को अगर दरकिनार किया जाएगा तो वोटर सीधी सी बात है कि विरोध में ही वो वोट करेगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से भाई का कहना है कि वोटर जो है विरोध में ही वोट करेगा। पिछली सरकार जो है विफल रही है, अपने वादों पे विफल रही है। अब देखना यह है कि आने वाली सरकार अपने वादों पे कब तक कितना खरा उतरती है। बिजनौर से जनहित के लिए मोहम्मद इमरान।